बाथरूम आपको ठीक आए उसके लिए है गोखरू चूर्ण, गोक्षुरा पाउडर। ये भैया गोखरू का पाउडर, गोखरू की जड़ी बूटी लेना पंसारी से, उसको घर पे लाके पानी में ऐसे घोल घोल के निकाल लेना, पानी को फेंक देना क्योंकि उसकी मिट्टी मुट्टी पानी में निकल जाती है। उसके बाद उसको सुखा के उसका पाउडर बनाओ। मैं ये नहीं चाहता कि किसी कंपनी की मैं सेल बढ़ाऊं कि बना बनाया लेके आओ। बना बनाया लेंगे कोई पता नहीं, रगड़ी हुई दवाई और मुड़ा हुआ साध कोई पता नहीं कौन है। लेकिन ये जरूर है कि जो जो हम देते हैं सलाह, आपको घर पे बनाओ गोक्षूरा का पाउडर और उसको 1 चम्मच डेली लो। भाई साहब आप देखेंगे जो बाथरूम पीला आता था, गंदला आता था, गंदा आता था, बदबूदार आता था, स्मेल आती थी, मेरी बहनें भी ले सकती है, भाई भी ले सकते हैं, अगर वो 1 चम्मच डेली लेना शुरू कर दे। और एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं फार्मूले बताता हूँ घर पे बनाना और 1 दिन हफ्ते में छोड़ दें जरूर है, ये भी रहे ध्यान। तो इनको डेली खाएंगे, आप देखेंगे यार कमाल हो गया, बीरज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, ब्लड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, जो पैरों में जलन होती थी, सर में दर्द रहता था, सर में आग निकलती थी, पैरों से आग निकलती थी, सब कुछ शांत हो गया। अरे भाई ये हमारे वैद्यों ने कहा है, ग्रंथों में लिखा है कि जिसका दिमाग बिल्कुल ठंडा रहे, पेट बिल्कुल नरम रहे, पेट बिल्कुल गर्म रहे, वो आदमी जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं जो मैंने बताई हैं, इनको करिए। बाथरूम साफ करने के लिए बताया गोखरू पाउडर, पेट को साफ रखने के लिए बताया त्रिफला पाउडर, और लीवर को खुश रखने के लिए बताया मैंने भूमि आंवला का पाउडर। और ये 3 पाउडर आपको जीवन में कभी भी समय से पहले न मरने देंगे न बूढ़ा होने देंगे। तो मतलब मन खुश रहे और साथ में योगा करें और ये वाले छोटे नुस्खे लगा लिए तो प्रिवेंशन हो गया। बिल्कुल हो गया। उसके बाद क्योर तो आपके पास है ही, वो तो जब हो गया तो फिर आ जाए वो क्या बोलते हैं, आपकी कंपनी का बहुत सुंदर नाम है वरदान आयुर्वेदा, एक वरदान ही है। तो जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर वो आपके पास है। उस पे भी आते हैं, 1-2 प्रॉब्लम को मोटा मोटा डिस्कस करेंगे, बड़ी बड़ी जो आम रोज की बीमारियां हैं बिल्कुल। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा आपकी हमारी उम्र के लोगों के बारे में टच करना चाहूँगा कि जो क्या बोलते हैं कि जिंदगी का जो एक कुदरत ने, नेचर ने, भगवान ने आनंद दिया है सेक्स का, उससे वंचित रह जाते हैं। उसमें शिलाजीत का नाम बहुत आता है। तो वो क्या चीज़ है, वाकई फ़ायदा करती है, वाकई उनको हेल्प करती है कि लंबी उम्र तक सेक्स को एंजॉय कर सकें? अब मैं बताता हूँ, सेक्स एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? शरीर तंदुरुस्त चाहिए। शरीर और खुश, टेंशन होगा तो फिर तो करंट नहीं लगने वाला। अब शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। तंदुरुस्त है तो आदमी को इच्छा रहती है, इच्छा रहेगी तो भगवान के पास जिसकी इच्छा रहती है उसको इच्छा पूरी वो करता ही करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि शिलाजीत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। एक मेरी बात को नोट कर लीजिए, अभी मेरा कोई वीडियो शिलाजीत का मिले उसे देख लीजिए। शिलाजीत में 3 तरह की शिलाजीत है, पत्थर से निकलती है, वो तो एक ही होती है, 3 भागों में उसको बांट दिया जाता है। क्या? एक तो हम देते हैं जो महिलाओं को भी देते हैं। महिलाओं के लिए शिलाजीत खाने का एक प्रावधान है कि उसके अंदर अश्वगंध, शतावर और शिलाजीत 40 ग्राम अश्वगंध, 40 ग्राम शतावर, 20 ग्राम शिलाजीत, 3 चीजें मिलाकर जो मेरी बहनें खाती रहेंगी उनको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।